श्री दुर्गा जी महारानी की जय। अथ सप्तलोकी दुर्गा शिववाच्य देविता देवी त्वच भक्त सुलभे कर्षा सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्धि अर्थमुपाय गुहि यत्नम देवस्य ऋणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मयातनेव स्नेहाप्या भावस्तुति प्रकाशिते। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुर्त सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनाट परित्राण परायणे सर्वास्त्री हरे देवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगजननी आनंद और स्नेहमयी माँ आपकी सदा जय हो। हे अम्बे पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। दुर्गे स्मृत्या हरीश भृतिम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतीम त्यु शुभाम ददाशी। ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा स्तुति भाषा देव कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसे सदापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पर्श तथा पास, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सांड आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे, वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे, ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे, उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में वालाधारी देवी मेरी रक्षा करे। यशस्वनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांख्री रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के ओठ की, अमृत कला नीचे की ओठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे।
कंठ के बाहरी भाग की नलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खडिगनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की। अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की। कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की। शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की। गुहेश्वरी गुह्य स्थान की। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। बिंदवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। स्थल वासनी तलुओं की। दुष्टाक्रालिनी देवी नखों की। ऊर्ध्वकेशनी केशों की। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पीत की। पद्मावती कमल कोष की। चुंडामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करे। अवेद्या देवी शरीर के सब जोरों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मदारी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदाहरण ध्यान की हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाडेही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी की आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुप्ता तथा मार की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक भी पग कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। अस्थावर जंगम तथा कृत्रिम प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मानव तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानाधीश भूमंडल पर स्थित है तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति अगला श्रोतम अगला श्रोतम मार्कंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और कान आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी
तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और ध्रुमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय आदि यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप, जय, यश दो तथा उनके काम आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो तथा यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाले चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। प्रचंड भूसदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तति रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तति संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। इति अगला श्रोतम समाप्तम। महर्षि श्री मार्कंडे अथ किलक श्रोतम। महर्षि श्री मार्कंडे जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, बेत्रय रूप दिव्य नेत्रों वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन किलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तति स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तति की उपासना से अथवा सप्तति को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तति नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तति नामक स्रोत को गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चौथा अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा
भगवान शंकर ने इस स्रोत को क्लित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। स्वर्ग विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता, वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ का आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनै शनै पाठ करने से स्वफल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। फिर देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति किलक्षोतम समाप्तम। श्री दुर्गा जी महारानी की जय। ग्यारहवां अध्याय देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मरे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगी। उसी समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर भी यह पृथ्वी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं ये सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। हे माँ, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूपों से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंत करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सले तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूते सनातनी देवी, गणों की आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणागत में आए हुए शरणागतों दिन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश में अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा कुकुट से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सांड धनुष को आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दांतों को मारने वाली
त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावृष धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घू रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। थाड़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडला रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि श्रद्धा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपनी पार्वती महाकाली नियंत्रता तथा ईश्वर रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी तुम्हारी भय हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कथायनी तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पुड़ित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम पर प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है। वह हे मां तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रखकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग ले, मैं आपको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, व्यवस्था मनवंतर के 28वें युग में 2 और महा असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों को नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर
अयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और अपने अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब हिमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तो अब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11 अध्याय समाप्तम।